इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का आगे का देखते हैं। 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन जो बनारस में हुआ था, 1905 बनारस गोखले ने अध्यक्षता की थी। 1905 बनारस गोखले, 1906 कलकत्ता नौरोजी, 1907 सूरत रास बिहारी घोष, 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू, 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू की ये पहली अध्यक्षता थी। और 1917 कोलकाता एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता एनी बेसेंट प्रथम महिला, 1924 बेलगांव महात्मा गांधी, 1925 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। और 1924 बेलगांव कर्नाटक स्वराज पार्टी एक हो गई, गांधी जी। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल, 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला पत्रकार। भारत छोड़ो आंदोलन लुई फिशर, और स्वदेशी आंदोलन में HW नेविंसन, और असहयोग आंदोलन 1930 में बेम मिलर। असहयोग आंदोलन शुरू 1 अगस्त 1920 और इसी दिन तिलक की मृत्यु। रॉलेट एक्ट 1928 के दौरान लाठीचार्ज। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई। और रॉलेट एक्ट 1928 के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हुई बाद में। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। और चौरी चौरा हत्याकांड जो वाराणसी में है, वहाँ के बाद गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। यूरोपियों का भारत आगमन। इधर से होके आते थे पहले ये, मध्य एशिया से होते हुए, और ईरान के कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे महान रेशम मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्को पोलो जो था वेनिस इटली से आया था, और थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग अजरबैजान होते हुए आया था ये। बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल 1487 अफ्रीका के तट के किनारे चलता हुआ, और एक केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, फिर यहाँ से पुर्तगाल वापस लौट गया। कोलंबस जो स्पेन का था, जो स्पेन का था, और ये 1487-94, उसके बाद 98, तो ये 94 में आया था। यह भारत खोजने निकला और उत्तरी अमेरिका पहुंच गया, तीसरी दुनिया का। 1498 वास्को डे गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए 90 दिन की यात्रा के बाद कालीकट पहुंचा था। समुद्री यात्रा को प्रोत्साहित करने वाला पुर्तगाली हेनरी द नेविगेटर था। वास्को डे गामा 3 बार भारत आया। और जो सूती वस्त्रों का व्यापार डच करते थे, काली मिर्च का पुर्तगाल करते थे। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र कोचीन 1503 में बनाया गया। कोचीन को अरब सागर की रानी पेड्रो अल्वारेज के 1500 में अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जो उनका युद्ध पुर्तगाली और तुर्की शक्ति के बीच में, जिसमें पुर्तगाली जीत गए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसमें जो पुर्तगालियों ने सामुद्रिक क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया। जो भी जहाज इस क्षेत्र से होकर जाते, पुर्तगाली उससे कर वसूलते। पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया, सेंट फ्रांसिस्को चर्च कोचीन, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा, सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा, इसमें गोल्डन बेल है। और मुगल शासकों में पुर्तगालियों का दमन। शाहजहां ने कासिम खां को बंगाल का नवाब बनाया, और कासिम खां ने पुर्तगालियों से उंगली छीन ली। औरंगजेब ने यूरोपियों को भारत से खदेड़ने का आदेश दिया था। 1638 में मैड्रिड की संधि हुई थी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य। एक क्या करेंगे, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे से न झगड़ने और सहायता करने की संधि की थी। न झगड़ेंगे नहीं, और एक दूसरे की सहायता करते हैं। मैड्रिड, पुर्तगाल और अंग्रेज। डच हॉलैंड से आए थे, और 1602 में डच कंपनी की स्थापना मालाबार तट से मसाले और ये सब करते थे। ये बेदारा 1700 बेदारा हॉलवेल हुगली के पास। अंग्रेजों ने डचों की शक्ति समाप्त कर दी, और सेनापति अंग्रेजों का कर्नल फोर्ड था। अंग्रेज 1599 में स्थापना हुई कब ईस्ट इंडिया कंपनी की। महारानी एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 में पूर्व के साथ व्यापार करने का 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया था। और अकबर के दरबार के यात्री जो थे, वो 1556 से 1605 मॉन्सरेट और रॉल्फेंच अकबर के दरबार में आए थे। मॉन्सरेट और रॉल्फेंच, और जहांगीर के दरबार में आए थे हॉकिंग्स 1608, और 1615 के करीब आया था सर टॉमस रो 1615 से 18। तो हॉकिंग्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत बनकर आया, अपने सम्राट जेम्स वर्ष का पत्र लेकर आया।
और इसने फतेहपुर सीकरी, आगरा में जहांगीर व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया था। तुर्की भाषा में बात की, लेकिन इसको इंग्लिश खां की उपाधि मिली, लेकिन इसने ये सब असफल रहा, मतलब सफल नहीं हो सका। विलियम फिंच आया था, अनारकली का उल्लेख किया। और सर टॉमस रो यह राजदूत था। सर टॉमस रो यह राजदूत था सम्राट जेम्स फर्स्ट का। यह राजदूत था सम्राट जेम्स फर्स्ट का। जनवरी यह सम्राट था यह राजदूत था सम्राट जेम्स फर्स्ट का। और जनवरी 1616 में अकबर के किले मैगजून दुर्ग राजस्थान के अजमेर में मुलाकात की। यह सफल रहा। प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में स्थापित की। पुर्तगाली को दबाव में जहांगीर ने मान्यता रद्द कर दी। और उत्तर भारत में मान्यता 1613 में जहांगीर ने दी। तो सूरत में 1613 में पहली कोठी बनी। तो स्वाली का युद्ध हुआ था पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों का जो सेनापति था थॉमस बेस्ट, वो जीत गया था स्वाली का युद्ध। मैड्रिड की संधि हुई थी पहले इन्हीं के बीच में, और इन्हीं के बीच में थॉमस बेस्ट। और अरब सागर में कार्टर पद्धति के मुगलों को भी अपने जहाज़ों पर कर चुंगी देना होता था। शाहजहां के समय बंगाल का सूबेदार शाह शुजा 1651 था। डॉक्टर बोटन ने शाहजहां की पत्नी का इलाज किया, इसलिए शाह शुजा ने 3000 रुपये प्रतिवर्ष के बदले बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दी। चंद्रगिरी के राजा दरमेला से मद्रास 1639 में कुछ जमीन लीज पर लेकर सेंट फॉर जॉर्ज की स्थापना की। पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह चार्ल्स टू के साथ हुआ। बम्बई को 1661 में दहेज में पुर्तगाल ने जेम्स टू को दिया था, और जेम्स टू ने इसे कंपनी को किराए पर दे दिया। बम्बई उस समय 8 द्वीपों का शहर था। जेरल्ड ऑगियर ने इन्हें एकत्रित कर बम्बई शहर की स्थापना की। 1651 बंगाल का सूबेदार शाह शुजा ने 3000 रुपये प्रतिवर्ष के अंग्रेजों को हुगली का किराया करने की अनुमति दे दी। व्यापारिक केंद्र हुगली। जेरल्ड ऑगियर बम्बई, फ्रांसिस डे मद्रास, जॉब चार्नक कलकत्ता। 1633 में गोलकोंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को केवल 500 पैगोडा प्रतिवर्ष के बदले गोलकोंडा के बंदरगाहों से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। मद्रास तो ठीक है ना। थॉमस स्टीफंस प्रथम अंग्रेजी पादरी जॉन मिल्टन हॉल 1200 में 3 गांवों की जॉब चार्नक कलकत्ता। 1715 में जॉन सरमन, और 1715 या 17 मतलब जॉन सरमन को और हैमिल्टन ने प्रक्रिया का इलाज किया। कर मुक्त व्यापार का दस्तक पत्र दिया 1717 में। दस्तक पत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा कर मुक्त व्यापार 3000 रुपये के बदले कलकत्ता पर 38 गाँव घूम खरीदने 10,000 रुपये के बदले सूरत बंदरगाह कर मुक्त व्यापार अनुमति। बम्बई से ढाले गए अंग्रेजी सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दी। और ने इस दस्तक को कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा। फ्रांसीसी कंपनी आई थी और उसने ये स्थापित किया था। कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। प्रथम 1746 से 48, दूसरा 50 से 52। पहला 46 से 48, दूसरा 50 से 52 और तीसरा 57 से 63। तो कर्नाटक युद्धों का मूल कारण ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर संघर्ष था। कर्नाटक युद्धों का मूल कारण ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर संघर्ष था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सापेल की संधि हुई थी। है ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध था उसमें कर्नाटक में पेरिस की संधि हुई थी। दूसरे में कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि, पहले में एक्सला सापेल की युद्ध, तीसरा अनलड़ाई रहा था। और ये
ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध था 1756 प्लस 7 ठीक है। बॉन्डिवास का युद्ध 1760 तमिलनाडु। तो अंग्रेज सेनापति आयरकूट और लाली फ्रांसीसी सेनापति लाली बुरी तरह पराजित, इसने पांडिचेरी में शरण ली और अंततः लाली को बंदी बना लिया और ये जीत पेरिस की संधि से यह समाप्त हुआ। फ्रांस के शासक लुई 15 ने फ्रांसीसी कंपनी को भारत से बुला लिया और इस कंपनी को बंद कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के बाद पांडिचेरी से फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया। डैन कंपनी 1616 में बनी, डेनमार्क की थी। 1620 में भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और प्रथम जो उद्देश्य था वो धर्म विचार व्यापार। बाद में इस कंपनी का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया। बाद में इस कंपनी का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया। ठीक है। जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता, गेराल्ड ऑगियर बम्बई, फ्रांस मद्रास, पुर्तगाल कोचीन 1503, अंग्रेज सूरत 1613, फ्रांस 1668 सूरत, क्रम पुर्तगाल डच अंग्रेज डेन्स फ्रेंच, एस्तदोदा इंडिया पुर्तगाल 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डैन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। डेनमार्क के डच हॉलैंड, पुर्तगाल प्रथम 1503 और अंग्रेज प्रथम 1613 को 1613 सूरत स्थायी प्रथम और फ्रांस सूरत 1668, डच 1632 पटना। डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की बीमारी ठीक करके 1717 में 3000 रुपये पारिश्रमिक देने के बदले हैदराबाद, गुजरात और बंगाल में बिना कर दिए व्यापार की अनुमति ले ली। इस फरमान को महाअधिकार पत्र कहा जाता है। 1833 के अधिनियम से कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। 1833 के अधिनियम से कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई और 1833 के अधिनियम से कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। ठीक है। लंदन में कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर, ठीक, औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था और अंग्रेज फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध था वो 1756 से 63 तक चला था। 6+7 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुर्शिद कुली खां था वह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और मुर्शिद कुली खां यह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। इसका पुत्र हुआ अलीवर्दी खां, इसका हुआ सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कौन लेके आया था? बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां लेके आया था। यह कूटनीतिक नहीं था 56 से। सिराजुद्दौला यह अलीवर्दी खां का पुत्र था और ये घसीटी बेगम, मौसी, ये सब पूर्णिया का सरदार और ये इन सबको इसने ये किया, सबको किनारे कर दिया और सेनापति पद से हटा दिया। सिराजुद्दौला ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। अंग्रेजों के साथ संघर्ष का कारण मुर्शिद कुली खां, जफर खां, अंग्रेजों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण 1717 में जारी फरमान की अलग अलग व्याख्या करना था। अंग्रेजों के साथ संघर्ष का कारण कासिम बाजार में नवाब को प्रवेश नहीं करने दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की और सुरक्षित घेरा तैयार किया। नवाब को भेंट देना बंद कर दिया, अर्थात नवाब समझना बंद कर दिया। 1700 ईस्वी में बने फोर्ट विलियम में विद्रोहियों को अंग्रेजों ने शरण दी। बंगाल में नवाब द्वारा अंग्रेजों के अधिकारों में कटौती करना। बंगाल प्रारंभ में ही न केवल ज्ञान विज्ञान का अपितु व्यापार वाणिज्य का भी केंद्र था। यहाँ उद्योगों का विकास हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत में कई स्वतंत्र राज्य बन गए थे। बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को यह चेतावनी दी थी कि अंग्रेज एक मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें हाथ डालोगे तो यह काट खाएंगे। मीर जाफर ने राय दुर्लभ, सेठ अमीर चंद, जगत सेठ माधव राय लतीफ़ खां को अपनी ओर अलग कर लिया। सिराजुद्दौला के विरोधी कृष्ण बल्लभ को अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम में शरण दी थी। कलकत्ता पर नवाब का अधिकार 15 जून 1756 को हो गया और नवाब ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। रोजर ड्रैग ने फुल्टा द्वीप पर शरण ली और 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में डाल दिया, जिनमें से 23 बचे और इसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है।
हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति जिंदा बच गया, इसने अलाइव द वंडर बुक लिखी थी। प्लासी 23 जून 1757। प्लासी भागीरथी के किनारे स्थित है। यह बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। यह सिराजुद्दौला मीर मदान मोहन सिंह, ये दोनों प्लासी के युद्ध में मारे गए और इनकी वर्सेस अंग्रेज मीर जाफर, लतीफ़ खां, जगत सेठ, जार राय दुर्लभ विश्वासघाती निकले। इनके बीच में ये युद्ध हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीर मदन ने नवाब की हत्या कर दी, मतलब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और अंग्रेज जीत गए। 28 जून 1756 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। के.एम. पांडेकर ने कहा था, मीर जाफर और बंगाल के धनी व्यक्तियों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। प्लासी युद्ध के समय कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर रॉजर ड्रैक था। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेनापति बताया था। मीर जाफर 1757 से 60। मीर जाफर ने 24 परगना का चित अंग्रेजों को दिया नवाब बनने के उपलक्ष्य में, और मेल्सन ने कहा था कि जितना लूट सकूँ उतना लूट लो था। मीर जाफर को सोने की बोरी के समान माना। हे और अमायत नामक अंग्रेजों ने 11 सूत्री मांग पत्र रखा। मीर जाफर ने 3 वर्ष में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए दिए। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफर की जगह किसको ले आए? मीर जाफर को। मीर कासिम ये क्या करेगा? राजधानी परिवर्तन। सबसे पहले ये ऐसे कार्य किए जो बक्सर के युद्ध का कारण बने। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शास्त्रागार बनाया। 1763 में भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त सुविधाएं प्रदान की गई। इससे अंग्रेजों को विशेषाधिकार समाप्त हो गए। वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव अंग्रेजों से पुनः लौटाने की बात की। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव अंग्रेजों से पुनः लौटाने की बात की, जो कि मीर कासिम ने नवाब बनने के उपलक्ष्य में दिए थे। फ्रांसीसी सेनानायक ने अपनी सेना को नियुक्त करना। मीर कासिम ने अंग्रेजों से 148 अंग्रेजों की हत्या जर्मन सेना के माध्यम से करवाई। और दिसंबर 1763 में अवध के नवाब सुजातउल्लाह के पास रडली से नवाब पुनः मीर जाफर बना दिया। पहले बनाया था उसी को बना दिया। अब अंग्रेजों ने बना दिया मीर जाफर को, तो मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगा, और मीर कासिम है वो सुजातउल्लाह और शाह आलम टू की तरफ से लड़ेगा। 22 अक्टूबर 1764 को मेजर हेक्टर मोनरो और वेंसीटाट। यह युद्ध बिहार के बक्सर में आरा जिले में हुआ था। विंसेंट स्मिथ ने कहा था, प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूरा किया। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब पुनः मीर जाफर था। मीर जाफर 1763 से 65 तक रहा। इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नजमतुल्लाह, फिर तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। बारिन हेस्टिंग्स 1772 से 85 के समय बंगाल अंग्रेजों के अधीन आया। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया, और शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को दे दी। इसके बदले 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलते थे। इस समय रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 क्लाइव वर्सेस शाह आलम 2। बादशाह द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया, और इसके बाद 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष बादशाह शाह आलम 2 को देने थे। कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र अवध को लेकर शाह आलम को दे दिए, और शाह आलम 2 को बादशाह स्वीकार किया। 16 अगस्त 1765 को दूसरी हुई किससे? अवध के नवाब से। कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र सुजातउल्लाह से देकर शाह आलम 2 को दे दिए। अवध के नवाब अंग्रेजों को बिना अनुमति करने अवध राज्य में अंग्रेजों को बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिली, और काशी में जागीरदार को पुनः उनकी जागीर दे दी। इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवानी वसूलने, कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1765 से 72 तक इस क्षेत्र में दोहरा शासन चला। 1772 में बारिन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया। 1765-72 तक अंग्रेजों के काल को बंगाल में डाकू राज्य की स्थापना हुई। मैसूर, कर्नाटका। राजधानी श्रीरंगपट्टनम श्री रंगनाथ मंदिर के नाम पर मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक और मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर जो राज्य, इनके काल में स्वतंत्र राज्य घोषित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में 2 स्वतंत्र हुए, विजयनगर, बहमनी।
और इन्हीं में से ये 1751 में हैदर अली एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ, बाद में से डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया। अब हैदर अली को नंदराज ने भर्ती किया था। मैसूर राज्य की रानी हैदर अली के माध्यम से नंदराज की हत्या करवाना चाहती थी। हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी और सत्ता रानी को न देकर स्वयं शासक बन गया। 1761 में मैसूर राज्य की मैसूर राज्य की शासक हैदर अली मैसूर राज्य का शासक हैदर अली बना। और हैदर अली 1761 से 82, हैदर अली के दादा बहलोल के इसमें भारत में बस गए थे। डिंडीगुल का फौजदार था। बस इतना इंपॉर्टेंट रखना है, ये डिंडीगुल का फौजदार था, नंदराज की हत्या करके मैसूर का शासक बना। इसने शस्त्र बनाने का कारखाना लगाया। मैसूर का संघर्ष निजाम मराठा से था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। इस समय बालाजी बाजीराव की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। 1761 से 72 तक माधवराव पेशवा थे। हैदराबाद में 1760 से 1803 निजाम अली निजाम था। और मैसूर में हैदर अली 1761 से 82 तथा टीपू सुल्तान 1782 से 99 शासक था। बरीलास्ट 1767 से 70, बरीलास्ट कार्टियार, बारिन हिस्टिंग्स, कार्नावलिस और बेलजली। बरीलास्ट कार्टियार, बारिन हिस्टिंग्स, कार्नावलिस और बेलजली 1767 से 69। आंग्ल मैसूरी युद्ध 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। हैदर अली को अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली और हैदराबाद का निजाम मराठा जीत, ये त्रिगुटो थे और इनकी जीत हुई वर्सेस अंग्रेजों की हार हो गई। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति इसका कारण थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदराबाद व मराठा घूस देकर हैदर अली ने अपनी ओर कर लिया था और इसमें अंग्रेजों की हार हुई और मद्रास की संधि। अच्छा, जो ये है पहला युद्ध जो है वो मद्रास की संधि से समाप्त होता है और हैदर और स्मिथ के बीच में करूर का क्षेत्र हैदर अली को द्वितीय हुआ। उसमें हैदर अली हैदराबाद मराठा और दूसरा अंग्रेज सेनापति आर्को जनरल गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग्स पोर्टिनोवो और सोलेपुर युद्धों में हैदर अली की पराजय हुई, आर्यकोट की जीत हुई। इसके बाद पोली लोरल का युद्ध अनिर्णायक रहा। हैदर अली घायल हो गया और हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी बना। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और टीपू के अंग्रेज मैथ्यू को बंदी बना लिया। मैंगलोर की संधि हुई, मद्रास मैंगलोर। 1784 में युद्ध समाप्त हुआ। किसी को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा। एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस लौटा दिए और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा एक दूसरे की रक्षा में सहयोग करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण माहे पर अंग्रेजों का आक्रमण। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान 1782 में शासक बना। सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़ा, अपने नाम के सिक्के ढलवाए, भारतीय पंचांग के नाम पर अरबी पंचांग लागू किया। पढ़ा लिखा शासक था। कट्टरता तथा धार्मिक सष्टा दोनों को उदाहरण मिलते हैं। स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और टीपू ने फ्रांस के जैकोबिन की सदस्यता ली। कुर्ग और मादाला क्षेत्र में धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। कृषि के क्षेत्र में टीपू के सुधार ये था। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण किया गया। टीपू अंग्रेज मराठा निजाम मित्र हो गए, इसलिए कार्नावालिस था, उसकी जीत हुई। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई 1792। मद्रास मैंगलोर और श्रीरंगपट्टम आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। डिंडीगुल मालाबार का क्षेत्र अंग्रेजों को, कृष्णा पेन्नार के बीच का निजाम तुंगभद्रा के उत्तर का मराठा को 3 करोड़ रुपए देना स्वीकार किया और अपने बेटों अब्दुल खलीफ और मुजीजुद्दीन को अंग्रेजों के पास नज़रबंद रखा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से सहायता प्राप्त करने का टीपू सुल्तान ने असफल प्रयास किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि टीपू अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है।
इसमें श्रीरंगपट्टम के किले को घेर लिया और टीपू सुल्तान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने भाटियार वंश के छोटे से बच्चे कृष्णराज को ये शासक बना दिया। 1767 से 69 मद्रास की संधि 1769 में हैदर अली विजयी बरी लास्ट था इसमें। दूसरा 1780 से 84 बेंगलोर की संधि अनिर्णायक वारेन हेस्टिंग्स 1790 से 92 श्रीरंगपट्टम की संधि हैदर अली की मृत्यु टीपू की हार कारनावले 1799 टीपू वीरगति को प्राप्त पहल चली। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कासिम खां, मुंगेर से कलकत्ता वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 59 मुगल आलमगिरी टू शासक था। प्लासी युद्ध में गवर्नर और सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। 23 जून 1757 कंपनी द्वारा नियुक्त प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल। उपहार लेना बंद, निजी व्यापार बंद, दोहरा भत्ता बंद। हॉलवेल 1759 बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध 1759 अंग्रेज सेनापति कर्नल फोर्ड डच शक्ति समाप्त। 1760 में बांडीवास का युद्ध 1760 ब्रिटिश सेनापति आयरकूट फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ली। बांडीवास का युद्ध 1760 बांडीवास का युद्ध 1760 ब्रिटिश सेनापति आयरकूट फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सेनापति लाली। ठीक है, फ्रांसीसी हार गए इसमें। हॉलवेल बेदारा में डच और बांडीवास में फ्रांसीसी की शक्ति समाप्त। बेंसीटाट बक्सर 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला पे शाह आलम टू। क्लाइव 1765 से 67 इलाहाबाद की संधि फर्स्ट 12 अगस्त 1765, दूसरी 16 अगस्त 1765। पहली हुई थी शाह आलम टू से, दूसरी हुई थी शुजाउद्दौला से। श्वेत विद्रोह हुआ था क्लाइव के समय पे और क्लाइव के समय पे ही सोसाइटी ऑफ ट्रेड बरी लास्ट। 1767 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हैदर अली विजयी इंग्लिश की हार मद्रास की संधि। मैंगलोर श्रीरंगपट्टम कार्टियार वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 1765 से 72 में द्वै शासन समाप्त किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन रेगुलेटरी एक्ट से नियुक्त पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जॉनसन। इसके खिलाफ यूपी में महाभियोग लाया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 और मैंगलोर की संधि 1784। राजधानी मुंगेर से कलकत्ता प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 82। बड़गांव की संधि 1779 साल बाई 1782। 1786 में कानून संहिता का निर्माण करवाया, नाम कोड ऑफ जेंटू रखा। पिट्स इंडिया एक्ट पारित। 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्ल्स विल्किंस के नेतृत्व में गीता का अनुवाद। प्राचीन विद्वानों साहित्य का संरक्षकता। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाई गई मैसूर मराठा के मध्य चारों ओर बफर स्टेट बनाने का कार्य किया। 1761 में तीसरा आक्रमण अहमद अब्दाली का हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद अब्दाली और मराठे के बीच हुई। अब्दाली की जीत हुई। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। इसकी राजधानी लाहौर थी और कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह, अंतिम दलीप सिंह। आंग्ल मराठा युद्ध मराठा में देखेंगे इसको, ये भी उसी में देखेंगे। भारत के वायसराय घटनाएं। लॉर्ड कर्जन पुलिस आयुक्त की नियुक्ति। विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड मिंटो टू स्वदेशी आंदोलन। 16 विभाजन मुस्लिम लीग की स्थापना और मार्ले मिंटो सुधार। हार्डिंज टू बंगाल विभाजन रद्द करना 1911। कलकत्ता राजधानी दिल्ली परिवर्तन 1911। हिंदू महासभा की स्थापना 1915। लॉर्ड चेम्सफोर्ड लखनऊ समझौता। चंपारण अधिनियम। मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। रॉलेट एक्ट। जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। बंगाल के गवर्नर कार्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त। समाधि स्थल यूपी के गाजीपुर में। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु, टीपू की हार, श्रीरंगपट्टनम की संधि।
तीसरे में नहीं आती है, 32 जो। ठीक है ठीक है ठीक है। लोक सेवा का प्रवर्तन लोक सेवाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, कौन? कार्नवालिस। न्यायिक सुधार 1763 में कार्नवालिस संहिता शक्ति का पृथक्करण न्यायिक संगठन के साथ जॉनसो जमान शाह के नेतृत्व में अफगान आक्रमण बेलजली पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध लगाया 1803 में। बाल हत्या पर अधिनियम 4 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया। सहायक संधि प्लस खुला युद्ध सहायक संधि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला अवध 1765 में अवध से विशेष शर्तों पर सहायक संधि की गई। बेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले 1800 में हैदराबाद, 1801 में अवध, 1802 में मराठा। बाजीराव टू ने 1802 में मराठा। बेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले HM मतलब हैदराबाद, अवध, मराठा। बाजीराव टू। सहायक संधि का उद्देश्य कंपनी के लिए नियत आय प्राप्त करना था। करना नहीं था। इसने कर्नाटक के नवाब को मजबूर किया को वह राज्य कंपनी को दे दे। मैसूर प्लस कर्नाटक मिलाकर नई प्रेसिडेंसी मद्रास बनाई। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। आट्यार वंश के छोटे बच्चे कृष्णराय को मैसूर का शासक बनाया। द्वितीय आंग्ल मराठा 1813 कार्नवालिस हस्तक्षेप की नीति, जॉर्ज वार्लो हस्तक्षेप की नीति और बेल्लौर विद्रोह मिंटो हस्तक्षेप की नीति। अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग्स थर्ड आंग्ल मराठा नेपाल युद्ध सुगौली की संधि 1815। पिंडारी समस्या का खात्मा, अंग्रेजों को सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाना। लॉर्ड एमरेस्ट AP3। बर्मा भरतपुर बैरकपुर फर्स्ट आंग्लो बर्मा यांडबू की संधि 1826। बर्मा बैरकपुर का सिपाही विद्रोह भरतपुर कैप्चर बाई एमरेस्ट। विलियम पेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर रह चुका था। प्रजा के हितों के बारे में सोचने वाला पहला तक गवर्नर जनरल हस्तक्षेप की नीति 1831 में मैसूर का शासन को शासन के आधार पर अपने हाथों में ले लिया। 1829 में सती प्रथा पर रोक अवैध घोषित किया। 1829 में सती प्रथा पर रोक अवैध घोषित किया। 1830 में ठगी प्रथा का अंत। कर्नल सलीमेन की कार्रवाई ठगों के विरुद्ध नरबली शिशु बलि हत्या पर रोक। 1833 के अधिनियम से केंद्रीकरण का प्रयास। और चार्ल्स मेटकाफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। सर चार्ल्स मेटकाफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस से प्रतिबंध हटाए। 1813 में एडन द्वारा लगाए गए थे। और मेटकाफ ने 1817-18 में राजपूताना के देसी रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की बात की। ऑकलैंड से रासूरी नाम बदलकर GT रोड कर दिया। एंग्लो अफगान अंग्रेजों की हार। त्रिपक्षीय संधि रणजीत सिंह साहस सुझाव दोस्त मोहम्मद। एलन बरो 1843 में सिंध पर विजय अभियान पूरा। 1843 के एक्टिविजन दास प्रथा। एलन बरो हार्डिंज आंग्ल सिख लाहौर की संधि। डालहौजी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 अंग्रेजों की जीत। और सेकंड एंग्लो सिख 1848 पंजाब कबीला 1849 कोहिनूर रानी को भेजा। सिक्किम पर दबाव बनाकर दार्जिलिंग लिया। व्यपगत का सिद्धांत। सतारा जयपुर उदयपुर झांसी नागपुर। प्रथम सतारा इस समय ब्रिटिश रेजिडेंट आउटरम था। कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय। आउटरम प्रथम रेलगाड़ी 1853 में बम्बई ठाणे के मध्य डलहौजी के समय चलाई गई। कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे PWD की स्थापना डलहौजी के समय। इनाम कमीशन भूमि कर रहित जमीनों का पता करके उन्हें छीनना। नाम कमीशन। कैनिंग 1856 से 62 प्रथम वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर किलाय। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंटिक। और भारत का फर्स्ट वायसराय 1858। 1765 74 1833 1858। कलकत्ता मद्रास बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना। और जो बुड्स का आयोग आया था उससे बनी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया कैनिंग ने इलाहाबाद में। और इसके साथ अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोल्ड देने का अधिकार पुनः स्थापित हो गया। एल्गिन 1862 से 63 बहावी आंदोलन का दमन किया। धर्मशाला HP में मृत्यु हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। प्रथम जनगणना 1872। नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में। अंडमान निकोबार में भ्रमण के दौरान
एक दंडित अपराधी ने हत्या कर दी। कार्यकाल के दौरान अजमेर में मेयो कॉलेज है। अजमेर में मेयो कॉलेज है। नॉर्थब्रुक कूका आंदोलन, लिट्टन राजसी उपाधि अधिनियम 1876 से विक्टोरिया को भारत की रामग्री सामग्री साम्राज्य होता है ना, वैसे सामग्री घोषित किया गया 1877 में। और यूपीएससी एज 21 से 19 कर दी। इतिहास, यह उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। रिपन 1880 से 84 सबसे अधिक उदारवादी भारत का उद्धारक। रिपन सबसे अधिक उदारवादी भारत का उद्धारक। नियमित जनगणना 1881, प्रथम जनगणना 1872, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 में सशक्त। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय प्रेस समाचार पत्र मुंह बंद करने वाला कानून 1878, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, महिलाओं बच्चों की कार्यवधि के घंटे को सीमित करने के लिए इल्बर्ट बिल विवाद, श्वेत विद्रोह 1883। इल्बर्ट ने एक विधेयक रखा कि जाति भेद पर आधारित न्यायिक आयुक्ता तुरंत समाप्त कर दी जाए तथा भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। इस विवाद के कारण ही रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। डफरिंग 84 से 88 अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। थर्ड एंग्लो बर्मा 1885, 1 जनवरी 1886 को बर्मा को भारत में मिला लिया गया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। बंगाल, अवध, पंजाब, टेनेसी एक्ट, लैंसडाउन, एल्गिन 1894 से 99। इसने कहा भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही शासित किया जाएगा। करजन 1899 से 1905, बंगाल विभाजन 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम ASI की स्थापना हुई थी करजन के समय में 1901। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, फूट डालो और राज करो की नीति करजन प्लस मिंटो 2। मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपने विनाश की ओर, फूट डालो और राज करो कौन कौन आया था, मिंटो और करजन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर बढ़ रही है, ये कहा था करजन ने। मिंटो 2, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। मुस्लिमों का विश्वास जीते और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए 1906 मुस्लिम लीग, 1907 सूरत हार्डिंज 2, 1910 से 16, 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार, दिल्ली दरबार 3 के नाम से जाना जाता है। इसी में बंगाल विभाजन रद्द किया, राजधानी दिल्ली ले जाई गई। 1912 में घोषणा 1911 में हुई। चेम्सफोर्ड 1916 से 21, 1916 में लखनऊ में एकीकरण, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला हत्याकांड 1921, असहयोग आंदोलन। रीडिंग, एकमात्र यहूदी वायसराय और चौरी चौरा हत्याकांड, स्वराज पार्टी का गठन। इरविन 1926 से 31, साइमन कमीशन 3 फरवरी 2000, 1928, 12 मार्च 1930 सबने विज्ञा आंदोलन शुरू। ठीक है, 12 मार्च, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, बिली वार्डन 1931 से 36, कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लिनलिथ को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव, क्रिस्प मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबिल 1944 से 47, बेबिल योजना आई थी 1944 से 47, बेबिल योजना कैबिनेट मिशन। माउंटबेटन 3 जून योजना, सन्यासी सबसे पहले 1760, बुद्ध भगत 1831। ठीक है, अब यहाँ समझ में आएगा। जनजातीय विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बिहार, बंगाल, केना सरकार, दर्जी नारायण 1760 से 80 में। सन्यासी जो रहते हैं, सन्यासी अकेला रहता है और वस्त्र के लिए दर्जी की जरूरत नहीं होती है, तो सन्यासी अकेला रहता है। केना सरकार और दर्जी नारायण। पागलपंथी, असम, टीपू, गारो जनजाति, असम का टीपू पागल था। रामोसी, इतना इतराती है। चित्तर सिंह, अहोम असम, बहावी पटना करती है। कोल झारखंड, बुद्ध भगत। नील आंदोलन बंगाल किया, संथाल बंगाल में कौन, सिद्धू कानू और भैरव चंद 1855-56 क्रांति से पहले। मुंडा झारखंड, बिरसा मुंडा। नील आंदोलन उपद्रव 1859-60, नील क्रांति के बाद। संथाल पहले, संथाल क्रांति फिर नील। पाइक विद्रोह उड़ीसा। पावना बंगाल 1873 से 76, पावना बंगाल पवित्र
और 1875 में आर्य समाज की स्थापना, और दक्कन विद्रोह 1875, ये तीन 1875 के करीब है। मोपला मालाबार 1920, कूका पंजाब और कूकी मणिपुर त्रिपुरा, तेभागा बंगाल, तेभागा बंगाल तेलंगाना, और ताना भगत बिहार 17 भगत देवानंद भगत है, कड़करी कोल्हापुर, बघेरा बड़ौदा, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का 1829 इकतीस, नील विद्रोह उपद्रव आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद 1859-60 में हुआ। शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और नील की खेती बंद कर दी। बंगाल के काश्तकार चावल की खेती करना चाहते थे। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। सन्यासी विद्रोह 1896 कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। और सन्यासी विद्रोह यह 1763 से 1800 बिहार बंगाल आनंद मठ का गठन सन्यासियों से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की नसर का दर्जी नारायण। पागलपंथी कर्म करते करते पागल मत बन जाइए। तो कर्म शाह का जो ने किया था, कर्म शाह ने पागलपंथ की स्थापना किया था। और जनजाति का विद्रोह था, गारो जनजाति का विद्रोह था। और यह उत्तरी बंगाल असम में करम शाह के पुत्र टीपू ने चलाया था। टीपू पागल। फराजी आंदोलन, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुवाद है। शरीपुत्र के पुत्र दादू जी विद्रोह के नेता। असम अंत में इस संप्रदाय के लोग भाभी दल में सम्मिलित हो गए। रामोसी कृषक जत्था यह महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, चलाया गया था वासुदेव बलवंत रामोसी, महाराष्ट्र। बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को एकत्रित करके रामोसी कृषक जत्था लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का खोंद जनजाति है। मानव बलि का जो विरोध कर रहे थे, इसलिए खोंद जनजाति ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। तमिलनाडु बंगाल तक फैली थी। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 हेक्टर मुनरो की बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का स्वीकार बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कर दिया। जॉर्ज बारलो था, बेल्लौर जॉर्ज बारलो। संथाल 1855-56 यह संथाल विद्रोह 1855-56 संथालों ने भागलपुर बिहार क्षेत्र में अंग्रेज कमांडर मेजर बरो को हराया था। इसका नेतृत्व सिद्धू कानू व भैरव चंद 4 भाइयों ने किया था। चांद भैरव। भील विद्रोह 1818 से 31, भील विद्रोह 1818 से 31 महाराष्ट्र। और भीलों की आदिम जनजाति पश्चिम तट पर खानदेश में रहती थी। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र। मुंडा विद्रोह 1895 से 99 बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा जगत पिता और इनके नेतृत्व को महान हलचल माना जाता है। उलूगुलन 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंह भूमि में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हुई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया। मोपला विद्रोह 1921 केरला। दक्षिण मालाबार के मुसलमान पट्टेदारों और खेतिहर को मोपला विद्रोह कहा जाता है। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जाति के थे। एका विद्रोह अवध 1921-22 एका विद्रोह 1921-22 यूपी के हरदोई बहराइच और सीतापुर में लगान से 50% अधिक वसूलने के कारण नेतृत्व मदारी पासी। बैरकपुर विद्रोह 1824 कोली विद्रोह गुजरात। गांधी जी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जोड़ा नांग थे। एनएम लोखंडे ने मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। भावी आंदोलन रायबरेली। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831-32 में कोल विद्रोह बुद्धू भगत। और
1780 में कलकत्ता, 1780 कलकत्ता, ठीक है, 1780 कलकत्ता, 1784 बंगाल, 1791 बनारस, 1780 में ईस्ट बंगाल, 1784 में मद्रास, 1780 में मद्रास का कलकत्ता का मदरसा बनाया गया। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा बनाया और यह पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट था। इसमें पारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन के प्रयास से संस्कृत महाविद्यालय खोला गया। इसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का पढ़ाना करना। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मधुसूदन दत्त को दी गई थी। विलियम जॉन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। विलियम जॉन्स, वारेन हेस्टिंग्स के चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया और विलियम जॉन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। आंग्ल अनुवाद की थी अंग्रेजी में। सर विलियम जॉन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के न्यायाधीश कहाँ से नियुक्त हो जाएंगे? कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्राचार्य वगैरह होंगे कुछ इसके। इनकी प्रेरणा से 1784 में ईस्ट सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1813 से 23 तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद रहा। प्राच्य के जॉन प्रिंसिप थे अंग्रेजी व अरबी भाषा के, और पाश्चात्य का मैकाले था अंग्रेजी भाषा। मैकाले माइन्यूट्स 1835। बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा नीति का प्रधान नियुक्त किया और मैकाले का प्रस्ताव भारतीय उच्च वर्ग को शिक्षा अंग्रेजी भाषा में प्रदान की जाए स्वीकार हुआ। मैकाले विधि सदस्य बना और अधोमुखी निस्पंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत दिया। 1854 का वुड्स डिस्पैच डलहौजी। 1854 का वुड्स डिस्पैच डलहौजी। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा, ठीक है। वुड्स इंग्लैंड की तर्ज पर अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत स्वीकृत। जन शिक्षा का समर्थन, सहायक अनुदान व्यवस्था ग्रांटेड नेट। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंगाल में यूनिवर्सिटी बनी थी 3। डलहौजी था उस समय पे, नहीं हाँ डलहौजी हुआ ना 57 में, ठीक। इंग्लिश की तरफ। और हंटर को क्या करोगे? ठीक। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, भारतीयों को हंट करने के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा देने की बात की। तो ये कब आया था? 1800 उसी समय पे आया था हंट। और वुड्स में तो यूनिवर्सिटी बना दी। अब 1850 में कांग्रेस के साथ हंट करने के प्राथमिक सेंटर लॉर्ड रिपन के समय प्राथमिक शिक्षा के लिए बात की। वुड्स की घोषणा पत्र से जो कदम उठाए गए थे उनका मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा आयोग नियुक्त। प्राथमिक शिक्षा की दौर और स्त्री शिक्षा पर जोर। रैली कमीशन 1902 करजन यूनिवर्सिटी से संबंधित। और डी.के. कार्वे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से जुड़े हुए थे। कला और विज्ञान की स्थापना ये सब हुई। और हैडलर कमीशन 17 से 19 एज के इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कोई नियम नहीं आया था, इसलिए सेट रहते थे। अब ये दोनों के लिए आ गए तो उनके लिए नहीं आता, सेट रहते। सैडलर का आयोग 1917-19 इंटरमीडिएट परीक्षा को माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच विभाजक रेखा माना जाए। हार्टो कमी माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर बल हंट हो जाते हैं दोनों। प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण व्यवसायिक। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। मूल उद्देश्य प्राथमिक गणतंत्र को जोड़ प्रदान, दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। कक्षा 2 से 7 तक माध्यम हिंदी, प्रथम 7 वर्षों तक निःशुल्क अनिवार्य। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। विश्वविद्यालय शिक्षा, राधा कृष्णन कमीशन, इसकी सिफारिश पर यूजीसी 1953 का गठन। डी.के. कार्वे के प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। डी.के. कार्वे के प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1916 में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मैकाले के 1835 के मैकाले माइन्यूट से हुई। मैकाले स्मरण पत्र और डी.के. कार्वे विधवा विवाह शुरू करने की भूमिका। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू की और शिलान्यास जिसका जो था वो हार्डिंज ने किया। राजा राममोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविस हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। और विलियम जॉन्स ने कलकत्ता अभिज्ञान साधन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और विल्किंस ने गीता का।
स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रयास पर छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षक भारतीयों की आवश्यकता थी। 1813 में शिक्षा के अधिनियम से शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। 1833 में 10 लाख रुपए दिए गए शिक्षा पर खर्च करने के लिए। भारतीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 और डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, बेलजरी और फोर्ट विलियम केवल 1700। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की वकालत की और बीएचयू को सर्वोत्तम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। बंगाल गजट 1780 बंगाल गजट 1780 कोलकाता भारत का प्रथम बाई जेम्स अगस्टस हिक्की। घर में गेस्ट आ जाए तो गजट बिगड़ जाता है और गेस्ट आने से हिचकी आने लगती है। बंगाल गजट अगस्टस हिक्की यह भारत का पहला समाचार पत्र था। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रतिबंध लगाया। बंगाल गजट 1816 कलकत्ता ये भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम था। गंगाधर भट्टाचार्य। समाचार दर्पण तो जेसी मार्समैन। दर्पण में मैन की शक्ल जैसी की वैसी दिखती है। दर्पण में मैन की शक्ल जैसी की वैसी दिखती है, ठीक है। तो समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। उदंत मार्तंड भारतीयों द्वारा हिंदी में प्रथम। उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक और ये जुगल किशोर शुक्ल द्वारा जुगल किशोर बहुत ही उद्दंड होते हैं। भारतीयों द्वारा इंग्लिश वार्ता में प्रथम था। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। गिरीश हरीश हिंदू पैट्रियट है, भारतीयों को इंग्लिश भाषा का प्रथम। और अमृत बाजार में नहीं मिलता है, चाहे कितना ही सिर पटको या चाहे कितने ही मोती लाओ। सोम प्रकाश सोमवार को ईश्वर का ये करते हैं, भजन करते हैं। मैं हर सोमवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मुझे विद्या के सागर से भरपूर कर दो। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश। केसरी बाल गंगाधर तिलक ने 2 किए थे। केसरी मराठा। केसरी इंग्लिश में था, मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था, अपोजिट थे। मराठा इंग्लिश में बाल गंगाधर। इंडियन मिरर किसने दिखा? मनमोहन सिंह। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष नाम इंग्लिश संपादक भारतीय। देवेंद्रनाथ टैगोर गोरे देवेंद्रनाथ टैगोर गोरे लोग दिखते रहते हैं। और मनमोहन सिंह इतने बड़े अशास्त्री क्यों, देव के समान। इंडियन मिरर पूरे उनको दिखा दिया। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन है, नाम हिंदी दर्पण मार्स जेसी की वैसी दिखती है मैन की। इंडिया दादा भाई नौरोजी। द इंडियन रिव्यू मद्रास जेसी नटेशन। इंडिया का रिव्यू करोगे छपाओगे जहाँ कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन नटेशन। द लीडर मदन मोहन मालवीय। ट्रिक जिनके पास माल होता है उन्हें लीडर बनाते थे लोग। द हिंदू बी राघवाचार्य। राघव बड़े पीर थे। स्वदेश मित्रम 1882 मद्रास GS अय्यर। स्वदेश IR अय्यर। बंग दर्शन बंगम चंद्र चटर्जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन ओपिनियन 1930 दक्षिण अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन नवजीवन अहमदाबाद। यंग इंडिया अहमदाबाद। हरिजन 1933। उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत विवेकानंद। फ्री इंडिया तारकनाथ। वैंकूवर। तारक मेहता का शो पूरा हिंदुस्तान फ्री को देखता है। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़कर हिंदुस्तान में रहना है तो टाइम से कर देना पड़ेगा। केम पढ़कर। मूक नायक और बहिष्कृत भारत दोनों अम्बेडकर की थी। पंजाबी लाला लाजपत राय। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनिवेशेंट। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट भारत के पहले PM। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। गदर लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को। उर्दू भाषा में प्रथम अंक। इंग्लिशमैन रॉबर्ट नाइट। इंग्लिशमैन जो होते हैं गुड नाइट बोलते हैं। इंग्लिशमैन रॉबर्ट नाइट। अल हिलाल अल बगाब ये दिया था। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना भारत के हमदर्द कॉमरेड की लड़ाई करते थे। मिरातुल अखबार और संवाद कौदनी दोनों RRR। राजा राममोहन राय। प्रज्ञा का चांद बुद्ध का दर्पण भारतीय पत्रकारिता का दूत। राहत गुप्तर दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ बंकिम चटर्जी सन्यासी इससे लिया गया है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी। बनारस अखबार राजस्व प्रसाद। बनारस काशी शिव की नगरी है। इंदु प्रकाश MG रानाडे।
डे, दिन में प्रकाश होता है। और प्रतापगढ़ शंकर विद्यार्थी, पहले ताप करना होगा, उसके बाद शंकर की कृपा करते हैं। अब विदय नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, काल युगांतर बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र अंतर करना बहुत बारीकी हो जाता है। भारत में प्रेस का विकास, द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, बेलजली द्वारा समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया। फ्रांसीसी फ्रांसीसी के खिलाफ सत्र 1807 में यह सभी पत्रिकाओं पुस्तकों पर लागू हो गया। 1860 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रद्द कर दिया। प्रेस अधिनियम 1835 मेटकाफ द्वारा अधिनियम किया गया था। सर जॉन मेटकाफ को अंग्रेजी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। एडम्स ने प्रतिबंध लगाए थे, उनको हटा दिया। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, लिट्टन गैंग अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला कानून, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। इसे भारतीय भाषा और अंग्रेजी अखबारों के बीच भेदभाव किया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा खत्म किया। पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक, 1882 में उन्हें 4 माह का कारावास दिया गया। वंदे मातरम द पीपल, लाला लाजपत राय, वंदे मातरम, अरविंद घोष जुड़े थे। पायनियर, इलाहाबाद में एलन द्वारा। कौमी आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, संध्या युगांतर काल। केसरी बंगवासी गदर ही एक ऐसी क्रांतिकारी थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 में शुरू की गई थी और प्रथम संपादक मनसुख लाल नजरते गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश में प्रकाशित होती थी, उर्दू में। यंग इंडिया एनिमेशन गांधी जी, होम रूल पार्टी की पत्रिका यंग इंडिया, और न्यू इंडिया महात्मा गांधी की थी। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई, दैनिक आज बुद्ध हरिजन का प्रथम पूना में। हिंदू जी सुब्रमण्ययर, सुधारक गोखले, राष्ट्रगोपाल और वॉइस ऑफ इंडिया नौरोजी, और बंगाली SN बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फरोसा मेहता, ठीक है। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, जस्टिस नायर, नवजीवन गांधी जी, 10 रोजा खान, अब्दुल गफ्फार खान, पायनियर जॉर्ज एलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं धार्मिक एवं सुधार आंदोलन 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन बुद्धिजीवियों प्लस मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन वर्ग अप्रभावित ही रहा। राजा राम मोहन राय के विचारों के कारण पुनर्जागरण का उदय हुआ और इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष युगदूत कहा गया। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे चलकर यही ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। यह पहला सुधार आंदोलन था जिस पर पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव पड़ा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ट्रिपल आर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अकबर II ने ट्रिपल आर को अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के दरबार में भेजा था। ट्रिपल आर को अकबर II ने राजा की उपाधि दी और ट्रिपल आर को अकबर II की पेंशन बढ़ाने की बात करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में ट्रिपल की मृत्यु हो गई। समाधि है। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि पाश्चात्य शिक्षा ही हमें अज्ञान की अहंकार से निकाल सकती है, अंधकार से, और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं और इनकी शिक्षाओं की व्याख्या साकार करने का से जो है विवेकानंद को है। विवेकानंद नव हिंदू धर्म के प्रचारक बने। 1893 में शिकागो गए और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में की। कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला। विवेकानंद ने कहा, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न मार्ग हैं। शारदा देवी का विवाह रामकृष्ण परमहंस से हुआ था। दयानंद, मूल नाम मूल शंकर, जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में। 1867 में उन्हें पाखंड वाहिनी पताका लहराई और बुक सत्यार्थ प्रकाश 1874। दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना और प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनः स्थापित किया। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में खोला गया। नारा, पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है और नेपोलियन कहा जाता है विवेकानंद को। 1892-93 में आर्य समाज दो भागों में बट गया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक
और विरोधी तो जो समर्थक था लाला लाजपत राय, हंसराज, और जो विरोधी था उसमें 1902 में गुरुकुल की स्थापना की इन्होंने। श्रद्धानंद लेखराज एवं दयानंद एंग्लो बैठे कॉलेज खोले। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, पांडुरंग प्रार्थना समाज केशवचंद सेन की प्रेरणा से M.G. रानाडे, महागोविंद रानाडे इससे 1869 में जुड़े। जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन। रानाडे ने पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, प्रतिशुद्ध अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति और प्राप्ति को की सुनिश्चित करना। गृह शुल्क इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय गृह शुल्क कहलाता था। इसमें भारत सार्वजनिक ऋण और रेल की लगी पूंजी पर ब्याज और भारत में दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव द्वारा सारा व्यय, 1919 तक भारत सरकार द्वारा अफसरों को जाने वाले भत्ते, पेंशन। नेहरू जी ने धन के निकास, अनिष्टों के अनिष्ट की संज्ञा दी। इसमें भारत से बाहर जाने वाले युद्धों को लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की राशि निधि गृह शुल्क में सहायता नहीं थी। इंपीरियल प्रेफरेंस, भारत के ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतें जिन्हें आयात शुल्क नाम मात्र या नहीं लगता था, जैसे जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। दादा भाई नौरोजी, भारत में बहिर्गमन अपर ड्रेन सिद्धांत से भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण होता है। यह सिद्धांत नौरोजी ने आर्थिक दोहन या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में बताया कि ब्रिटिश भारत को लूट रहे हैं और भारत निर्धन हो रहा है। इनकी पुस्तकें हैं इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई भारत के दुखों का प्रचार करने के लिए। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया और अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रस्तुत किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। बताओ। नेहरू जी 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनने वाले पहले भारतीय थे। 1892 में चुने गए थे। 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और कांग्रेस ने घोषणा की कि अकाल और निर्धनता का कारण रेन ऑफ वेल्थ है। सर सैयद अहमद का ये ब्रिटिश सरकार के वफादार थे। मुस्लिमों का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने पर ही संभव मानते थे। ये नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में अनुवाद समिति की स्थापना की। कांग्रेस के विरोध में इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन एक न्यायिक अफसर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी के वफादार थे। ब्रिटिश काल में उद्योगों का विकास नहीं हुआ क्योंकि धनिक वर्ग भूसंपत्ति में निवेश करते थे और ब्रिटिश नीति के आर्थिक आलोचक नौरोजी, आरसी दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ब्रिटिश शासन का परिणाम भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण। ठीक है। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान के ज़रशाही रूस को हटाकर यह भ्रम तोड़ दिया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। नरम दल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, राजवंश बंद आंदोलन और गर्म दल अनुकूल प्रवर्तन, पैसिव रेजिस्टेंस। स्वदेशी आंदोलन के कारण दो दलों का उद्भव हुआ। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हुई। नरमपंथी नौरोजी, प्रोसा मेहता, दिनसा बाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुट ने संभाव और मृदु न्याय प्रति हम विश्वास रखते थे। उत्तेजना के बवंडरों में नहीं, साधन व साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इन्हीं विचारों से प्राप्त होकर गांधी जी उनके शिष्य बने। 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से सर्वप्रथम भाग लिया। 1897 में गोखले और बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के प्रमुख सदस्य देने को कहा था। उग्रवादी नेता बालाल पाल, अरविंद घोष, इन्होंने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। स्वराज अर्थात विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र। लाला लाजपत राय
पंजाब केसरी साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने इटली के राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त के पढ़ने के अपना पिता माना। मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का हिंदी अनुवाद किया। मैजनी की उत्कृष्ट ड्यूटीज ऑफ मैन का हिंदी अनुवाद किया। सर वैलेंटाइन जिरोल ने अरविंद घोष ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक की पत्रिका पंजाब केसरी, लाल लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। तिलक की पत्रिका पंजाब केसरी थी, मराठा केसरी थी। तिलक को जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव व गणपति पर्व आरंभ किए। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। अर्थी गांधी ने उठाई, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाई। गांधी, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। कांग्रेस ने अन्य प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। तिलक को लोकमान तिलक कहा गया और उन्हें पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के आरोप में अभियुक्त किया गया। असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस समय मैक्स मुलर ने इनके बचाव में कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है और भारतीय मुस्लिम उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इनका कारण था भारतीय मुस्लिम उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था कि ये जो मुस्लिम उग्रवादी आंदोलन था हिंदुओं का, वो इनकी हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। गांधी 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। अध्यक्षता दिनसा वाचा। गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी ने पहले निष्क्रिय प्रतिरोध नाम से संघर्ष किया। अफ्रीका में भारत में आकर सत्याग्रह नाम दिया। और निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जिसका सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी के अनुसार रस्किन की किताब बॉन्ड्स अनटू दिस लास्ट का संदेश है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है और इस प्रकार गांधी जी ने सर्वोदय की धारणा रखी। गांधी जी ने थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित हुए। रस्किन शारीरिक परिश्रम का आदर करना, थोरो साम्यवज्ञा एवं करबंदी प्रणाली, टॉलस्टॉय ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है, और यह अहिंसक आंदोलन का आधार बना। 1944 में एस.सी. बोस ने सरनेरी को राष्ट्रपिता कहा था। नोआखली काल में प्यारे लाल गांधी के सचिव थे। जमनालाल बजाज एक व्यापारी एवं बैंकर थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी और ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज दिल्ली के स्टीफन कॉलेज के प्राचार्य थे। वे भारतीय बनना चाहते थे और भारतीयों से लगा था। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्सबर्ग में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने इन्हें दीनबंधु कहा था। चार्ल्स एंड्रूज ये 25 से 27 ऑल इंडिया ट्रेड इंडियन के अध्यक्ष भी रहे। स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 1903 में जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म की स्थापना की और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मार हत्या कर दी। गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी थे। हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया। गांधी जी को पीटर मार्सबर्ग स्टेशन से ट्रेन से फेंका गया था। यहूदा जेल पुणे को मंदिर की संज्ञा दी। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन माउंटेन फोर्स कहा था और गांधी जी ने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा पाते हैं। और गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते थे। गांधी इनोवेशन, कम निवेश में अधिक उत्पादन, लोगों के लिए सांप्रदायिक पंचाट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ब्रिटिश पीएम रैमजे मैक्डोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनिटी अवार्ड की घोषणा की 16 अगस्त 1932 को। इसमें प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब
अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान के हिंदुओं से अलग कर दिया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाई, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा दी गई थी। पूना पैक्ट 1932 के बाद गांधी की रुचि समन्वय आंदोलन में नहीं रही। सांप्रदायिक पंचायत में एससी के लिए 71 सीटें थीं और पूना पैक्ट बढ़ाकर 147 कर दी। गांधी जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन इस तरह नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की अलग बैठक हुई थी जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की औपचारिक मान्यता दी गई। संयोजक जयप्रकाश नारायण, महासचिव और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। अध्यक्ष जो बने थे वो आचार्य नरेंद्र देव और संयोजक और महासचिव जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, लोक नायक कहा गया ने। और 1999 में नहीं, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार की बात की, न कि करों के अपवंजन की। यह समानता के सिद्धांत पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। और अप्रैल 1940 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया। बटला समिति या भारतीय रियासत समिति 1927 में बनी। इस समिति का उद्देश्य भारत सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। 1927 में भारतीय प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। 1939 में भारतीय प्रजामंडल का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में। जे.एंड.के 26 अक्टूबर 1947 को जे.एंड.के 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर संबंधी प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपा था। हस्ताक्षर पत्र और यथावत समझौता 19 नवंबर 1947 को हैदराबाद और भारत के मध्य स्टैंड स्टिल समझौता हुआ था। पेप्सू। भारतवर्ष के विभाजन के बाद पंजाब पेप्सू ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना रखी थी। अंतरिम सरकार का गठन 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने पंडित नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 24 अगस्त 1946 को गांधी के नेतृत्व में अंतिम सरकार, नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की घोषणा हुई और मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू, रेल एवं परिवहन आसफ अली। 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने पर लीग मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। 26 अक्टूबर 1946 को लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद सरकार के सदस्य नहीं थे। 1946 में चुनाव के पश्चात लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1985। एओह्यू प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885। स्थान गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे। अध्यक्ष बेमिशन बनर्जी, फर्स्ट ईसाई एओ, सचिव एओह्यू। मूल नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। कुल सदस्य 72। 38 बम्बई से। सेकंड 28 दिसंबर 1886 कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी, फर्स्ट पारसी। 436 सदस्य। और इस अधिवेशन में व्यक्तियों को डफरिंग ने गार्डन डिनर पार्टी दी। एस.एन. बनर्जी शामिल नहीं। एस.एन. बनर्जी की पार्टी इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ। थर्ड मद्रास, फरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम। आम जनता को अधिवेशन में आने का आह्वान दिया। भारतीय भाषाओं में भाषण। तमिल संचालन कमेटी बनी। बाद में नाम विषय निर्धारण कमेटी बनी। आर्म्स एक्ट के खिलाफ पारित एओह्यू के विरोध के बावजूद। फोर्थ अधिवेशन दिसंबर 1888। स्थान इलाहाबाद और अध्यक्ष जॉर्ज यूल, फर्स्ट अंग्रेज गवर्नर ऑकलैंड कैल्विन ने इस सम्मेलन का इलाहाबाद में आयोजन का विरोध किया था। राजा दरभंगा ने इलाहाबाद के लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दिया था और कि यहाँ पे करो तुम अपना अधिवेशन। लाला लाजपत राय शामिल हुए, हिंदी में भाषण दिया। फोर्थ अधिवेशन के बाद डफरिंग ने कांग्रेस के संबंध में कहा था यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। फिफ्थ हुआ था 1889 और ये
कहाँ हुआ, बम्बई में। विलियम बेटरमन इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित, और कांग्रेस ने एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में किया था। 1890 में कलकत्ता प्रोसा मेहता, 1891 में नागपुर चार्लू, 1892 में इलाहाबाद ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी सेकंड टाइम। यह अधिवेशन लंदन में होने वाला था। 1893 लाहौर दादाभाई नौरोजी, 1896 कलकत्ता अध्यक्ष पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896, और 1899 स्थान लखनऊ आरसी दत्त। 1901 कलकत्ता दिनसा बाचा, इसमें गांधी जी आए थे। 1901 दिनसा बाचा। 1905 बनारस गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली। कांग्रेस के मंच से स्वदेशी आंदोलन की मंजूरी मिली। 1886 93 और 96 कलकत्ता लाहौर कलकत्ता 86 93 1906 86 93 1906 कलकत्ता लाहौर कलकत्ता नौरोजी कांग्रेस में मन से पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग। 1907 सूरत गरमदल लाला प्रसाद अध्यक्ष बनना चाहते, रासबिहारी बोस नरमदल भट गए। कार्यवाही पूरी न होने के कारण यह अधिनियम फिर से मद्रास में हुआ था। 26 में 1911 कलकत्ता पहली बार जनगण मन गाया गया। 1917 कलकत्ता एनिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष, और 1924 बेलगांव महात्मा गांधी। 1925 सरोजिनी नायडू कानपुर प्रथम भारतीय महिला। 1917 में एनिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष, और 1925 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1924 बेलगांव में हुआ, और महात्मा गांधी।